चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने से हुए नुकसान का ठीक अनुमान दूसरे दिन भी नहीं लग सका है। लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य कर रहे हैं। तपोवन प्लांट के पास टनल में करीब 37 लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पुलिस के मुताबिक अभी तक 202 लोग लापता हैं, वहीं 19 के शव अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि तपोवन टनल में लगातार राहत बचाव कार्य चल रहा है। अभी तक 100 मीटर तक टनल की सफाई हुई है। यहाँ करीब 37 लोगों के फंसे होने की खबर है। आईटीबीपी के मुताबिक शाम तक जेसीबी द्वारा टनल के रास्ते को कुछ हद तक साफ कर लिया जाएगा, जिसके बाद टीम और स्निफर डॉग को अंदर भेजा जाएगा। अभी ये वाला जो बड़ा वाला टनल है, इसको अब 70-80 मीटर खोला गया है। बहुत ज़्यादा कल मलबा अंदर आ गई थी तो पूरा ब्लॉकेड हो गई है, तो उसी को दोनों जो जेसीबी है वो अंदर जाके निकाल रहे हैं। और 100 करीब 180 मीटर का टनल है और एक आउटलेट टनल है जहाँ से जो 30 से 40 वर्कर्स हैं फंसे हुए हैं कल से, तो उनको निकालने का प्रयास है। वहीं आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये बेहद कठिन परिस्थिति है, लेकिन आईटीबीपी ने पहली सुरंग से सफलतापूर्वक लोगों को निकाल दिया है। अब वो दूसरी सुरंग पर कार्य कर रहे हैं। बहुत कठिन परिस्थिति तो है, लेकिन जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान काम कर रहे हैं, आईटीबीपी ने जिस तरीके से पहली सुरंग से लोगों को जिंदा निकाला है, और अभी जो दूसरी सुरंग जो 3 किलोमीटर के लगभग लंबी है और एक तरफ 180 मीटर लंबी है, तो दोनों पर काम चल रहा है। और एनडीआरएफ, मिलिट्री, आईटीबीपी सभी लोग जुटे हुए हैं। जो विशेषज्ञ हैं उनको भी, जैसे अभी आपने देखा जो कमांडो हैं वो स्वयं इसको लीड कर रहे हैं, और हमारे जवान वहाँ तक पहुँचने में कोशिश कर रहे हैं। फिर जो ब्लॉक हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और सेना भी राहत बचाव कार्य में लगी है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। राज्य सरकार 4 और केंद्र सरकार 2 लाख रुपए की सहयोग राशि देगी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में संबोधन के बाद उन पर किसानों और देश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीएम ने सिर्फ राजनीतिक तकरीर की, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई बात नहीं की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछा कि वो लिखित में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये दावा भी किया कि प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर उठाए गए मुद्दों पर बात करने के बजाय बिना तथ्य के बातें कर सदन को गुमराह करने की कोशिश की। खड़गे ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन और देश में मचे हल्ले को देखकर तीनों कानूनों को वापस लेने की बात करेंगे। वो फिर सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करके और संसद को भरोसे में लेकर नए कानून की पहल की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कमेटी के अध्यक्ष थे, उस वक्त उन्होंने ही लिखित में कहा था कि किसानों को एमएसपी लिखित में मिलनी चाहिए। आज वो क्यों नहीं दे रहे हैं? कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने सदन में बताया कि इन कानूनों में क्या खामियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे नजरअंदाज कर दिया। गुमराह करके वो गए, अपनी बात जैसा स्टाइल में बोलना था वही बोले, लेकिन किसानों की समस्याओं को सुलझाने का कोई बात नहीं किए। इसीलिए हम ये सोचते रहे कि प्राइम मिनिस्टर जब इतना बड़ा सब जगह एक मूवमेंट चल रहा है तो इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, अपनी बात रखकर वो चले गए। तो इसीलिए हम ऐसे चीज़ों को कंडम करते हैं कि वो देखना चाहिए, किसानों की समस्या को समझना चाहिए। और ये छोटा मोटा समस्या नहीं है, कम से कम 14 करोड़ 60 लाख फार्मर्स की समस्या है। तो ये सब मालूम है हमको, कितने स्मॉल फार्मर्स है, मीडियम फार्मर्स कितने, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने क्या किया उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उनकी जो बात पार्लियामेंट में थी, रिप्लाई जो था, वो कोई समाधान कारक नहीं था और गुमराह करने की बात उन्होंने कहकर चले।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग कानूनों को बिना पढ़े ही बातें कर रहे हैं। क्या हम लोग बिना पढ़े बोल रहे हैं? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। गरीब और मजदूरों की उन्होंने कोई बात नहीं की। देश के इतने किसान जब इतने दर्द के साथ वहां बैठे हैं, सबका साथ मांगा, सबने दिया। आज प्रधानमंत्री ने सबका विश्वासघात किया है, विश्वासघात किया उन्होंने। नहीं बोले एक लफ्ज। इतने शहीद हुए किसानों पे 2 श्रद्धांजलि के लफ्ज तो हम चाहते थे उनसे, वो नहीं आए। काले कानून में चर्चा की बात करते, हम कहते आओ चर्चा करो, चर्चा देते नहीं और अपने भाषण में झूठ बोलते हैं कि चर्चा नहीं करते हो। हम चाहते हैं चर्चा, 2 चर्चा। चाइना की बॉर्डर पे हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए थे। चाइना का नाम तक नहीं लिया प्रधानमंत्री जी ने आज, चाइना शब्द नहीं बोले वो। क्या मेरा जवान शहीद होता है और उसके बदले में तुम एक ऐप चाइना की बंद करके खुश हो जाओगे कि बदला ले लिया? आज भाषण में चाइना के लिए एक लफ्ज नहीं बोला, गरीब के लिए एक छोटी सी बात नहीं हुई, आम देशवासी की कोई चिंता की बात नहीं हुई और ऑपोजिशन पे प्रहार करते हैं। हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा देते नहीं हो आप। पीएम मोदी की किसान आंदोलन खत्म करने की अपील पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने टिप्पणी की है। राकेश टिकैत ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर उलझाया जा रहा है। एमएसपी पर कानून बनने से ही देश के किसानों को फायदा होगा। एमएसपी पर कानून नहीं होने से ही व्यापारी किसानों को लूटते हैं। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हों और एमएसपी पर कानून बने, तभी समस्या का समाधान होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में भूख पर व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह फ्लाइट के टिकट की कीमत दिन में 4 बार ऊपर नीचे होती है, उसी तरह अनाज का दाम भूख के आधार पर तय नहीं होगा। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये काम। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिख का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन है ही नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एक नई बिरादरी आई है, ये सवाल बेसिकली। हाँ, अब आगे समझ में, या किसान बिरादरी है, आंदोलन करने वालों की हाँ तो ठीक ही तो आया, किसान बिरादरी आ गई और इस किसान बिरादरी के साथ में सब लोग आगे। देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दूध 22 से 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इससे दूध का उत्पादन करने वाले किसानों का खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा। इससे देश में पशुओं की संख्या घट गई है। पशु नहीं रहेंगे तो जमीनें बर्बाद होंगी। उन्होंने कहा कि दूध की कीमत भी निर्धारित की जाए। किसान नेता ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो तुर्की जैसे हालात हो जाएंगे और दूध भी बाहर से मंगाना पड़ेगा। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील करनी चाहिए कि सभी सांसद अपनी अपनी पेंशन को छोड़ दें। राजनीतिक दलों के समर्थन पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये किसानों का आंदोलन है, इसमें किसी राजनीतिक दल का टेंट नहीं लगा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।